नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 289, सेट नंबर 283। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्विकसिल्वर के उपनाम से जाना जाने वाला धातु पारा है। भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। दोस्तों, पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक B.M. कॉल हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि उत्तर प्रदेश के मगहर में बनाई गई। सेट नंबर 284 राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। वायसराय लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेकडाउन से था। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। रेशमी पत्र षड्यंत्र का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान था। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड्स था। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। साइट नंबर 285 युगांडा की राजधानी कंपाला है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है कहा था। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। दक्षिण सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 को की गई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। दोस्तों, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। दोस्तों, बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। सेट नंबर 286 भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। द मार्टियर पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना चेन्नई के रानीपेट में स्थापित किया गया था।
हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक MF हुसैन हैं। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासक था। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सेट नंबर 287। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम रहा है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। रक्त कोश में रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। दोस्तों, 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक जहांगीर था। सेट नंबर 288। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है। दोस्तों, ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। दोस्तों, अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। सोडियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।